हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, आप अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसमें कुछ जनरल नियम है जो पुराने तरीके से करते थे, वो आपको बेसिक बता रहे हैं, वो जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो देखिए, स्क्रीन को थोड़ा देखिए। अब इसमें देखिए, आप सबसे पहला जो नियम आपको दिया गया, ये किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक दिन का कार्य क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें दिया होगा कि टोटल एक कार्य को करने में उसे कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लगते हैं, उसको आप बटे में लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सेकंड वाला नियम है, एक दिन का कार्य 1/8 है, तो पूरे कार्य को करने में आपको 8 दिन लगेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, यदि एक दिन का कार्य आपको दे रखा है कि एक दिन में कितना कार्य करता है तो समय कितना लगेगा, तो जो नीचे वाली संख्या है वो आपकी टोटल पता चल जाएगा। एक कार्य पूरा करने में उसे 8 दिन लगता है। इसके बाद तीसरा नियम क्या है, ये देखते हैं, पहले रब कर लेते हैं। देखिए, तीसरा नियम क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। अर्थात ए जो कार्य करता है वह दुगना कार्य करता है बी की कार्य क्षमता से। यदि बी एक कार्य करता है तो बी से 2 कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है, 2:1। ठीक है, बी यदि एक काम करता है तो ए कितना करता होगा, 2। तो ये इसकी कार्य क्षमता निकल जाएगी। और यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इनके द्वारा जो समय लगेगा आपको, तो हमेशा इसका अपोजिट होगा, 1/2। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा जब ये किसी कार्य को दुगने तरीके से कर रहा है, यानी कि हार्डवर्क करके जी, ये एक कार्य कर रहा है तो ये 2 कर रहा है, तो समय भी तो आधा लेगा भाई। तो इसलिए ये इनका अपोजिट होता है, तो इनके समय अपोजिट होता है। तो ये आपको तीनों नियम आपको विशेष याद रखना है। और आगे जो है मैं आपको बताता चलूंगा, तो ध्यान पूर्वक करते हैं और धैर्य से, क्योंकि ये फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है। इसमें आपको थोड़ा सा नियम इस तरीके से देखना है, चलिए बताते हैं। देखिए, इसमें क्या आपको दिया गया होगा, आपको दिया गया होगा, कैसे दिया गया हो, सपोज करिए ए किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। तो एक दिन का अगर आपसे पूछा जाए एक दिन का कार्य क्या होगा ए का, तो आप करेंगे 1/15। ठीक है, ये जो कार्य है ये हमारा टोटल कार्य है, यानी कि एक कार्य कितने दिन, यानी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 1/15 भाग काम करता है। सपोज करके करिए ये किसी कार्य, यानी ये एक कार्य, ये हमारे एक कार्य है टोटल, यानी ये टोटल वर्क है। ठीक है, अगर टोटल वर्क को, यानी एक कार्य को 15 दिन लेता है ये, यदि अगर इसे हम 15 से डिवाइड कर दें तो ये एक दिन का पता चल जाएगा, एक दिन में कितना कार्य हो। तो इसमें अपोजिट नियम चलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे समय पूछेगा तो ये वापस इधर आ जाएगा, और टोटल वर्क तो आपको पता है ये एक है, तो इसलिए ये 15 दिन आ जाता है टोटल 15 दिन में। क्योंकि टोटल वर्क यदि एक है तो वो तो डिवाइड 1/1 करेंगे तब भी एक ही आना है। ठीक है, तो इसको हम और तरीके से समझाएंगे आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए एग्जाम्पल से समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हम मेथड इसमें यूज करेंगे वो आपका नया वाला करेंगे, एलसीएम वाला, जिससे आप आराम से कर सकते हैं। इसे रफ कर लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट। देखिए, चलिए सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, तथा बी इसी कार्य को 12 घंटे में। ये दोनों अलग अलग क्षमता से बता रहे हैं कि भाई एक ही कार्य है, पर ए 15 दिन में समाप्त कर लेता है, 15 दिन में समाप्त कर लेता है, तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए देखिए, इसको अपनी एलसीएम वाली विधि से करते हैं, जिससे कि जल्दी हो। देखिए, ए किसी कार्य को 15 घंटे में, 1 मिनट, सॉरी,
ये क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट रुकिए। ये किसी कार्य को 15 घंटे में और बी इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ये 15 घंटे में करता है, बी 12 घंटे में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये टोटल वर्क निकल के आएगा। तो 15 से 60 कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये 5 बार 12 से जाएगा। इन दोनों को यदि ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता निकालें तो इन दोनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ देंगे, क्योंकि ये एक दिन की कार्य क्षमता निकलती है इस तरीके से। तो दोनों को जोड़ने के बाद आप 60 को डिवाइड कर देंगे 9 से। ठीक है, इसको सिंपलिस्ट करेंगे तो ये 20/3 आएगा, यानी 3 की टेबल से, और इसके बाद आप इसे डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6, 3 6 18, और ये बचे 2/3, ठीक है, घंटे। और यदि इसका आंसर आपको निकालना है क्लियर, तो देखिए ये 6 घंटे हैं, इसको आप चेंज करेंगे तो देखिए 6 घंटे 40 मिनट आएगा। कैसे, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 60, तो ये 3 से ये 20 बार कटेगा, और 20 दूनी 40, तो ये आएगा 6 घंटे और 40 मिनट इसका आंसर। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे इसको मिनट में। ये भी तो घंटे में है ना, 2/3, तो इसमें अगर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलिस्ट करेंगे आप, तो आपका 40 मिनट आएगा। ठीक है, तो ये ही है। चलिए देखिए सवाल पे देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो देखिए ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने 20/3 घंटे में, ये मैंने बता दिया आपको, फिर उसके बाद 6 घंटे 40 मिनट में समाप्त कर लेता है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो देखते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 16 दिन में। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, देखते हैं, एक मिनट। ये अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का कार्य पूछ रहा है कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। अब देखिए इसको भी समझा देते हैं आपके लिए। 16 दिन ए प्लस बी, और ए अकेला इसको 24 दिन में, तो ध्यान रखना आपको। देखिए अब इसको करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में। दोनों का यदि एलसीएम निकालोगे आप तो आएगा 48। ठीक है, 48, और 16 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 16 थी 48, और 24 दूनी 48 होता है। तो ये दोनों की एक दिन की दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और बी अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है। यदि हमें एक ही कार्य क्षमता निकालनी हो तो इन दोनों, यदि इसमें से ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ये आपकी 3 दे रखी है, इसमें से यदि बी की कार्य क्षमता को घटा देंगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता निकली है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता कितनी निकल गई, 1। एक दिन में 1 कार्य कर पा रहा है ए, तो ये टोटल 48 कार्य कितने दिन में करेगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे इसको, अर्थात ये 48 दिन इसका आंसर आएगा आपका निकल के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। देखिए ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/16, ए का एक दिन का कार्य 1/24, बी का एक दिन का कार्य, इन दोनों में से ये लेस किया, लेस करने के बाद ये आया, इसका जो उल्टा होने के बाद 48 दिन आ गया। ये मैंने आपको पहले नियम में बता दिया था। इस तरीके से करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, इसलिए हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं आजकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वह एक नए टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस तरीके से करते हैं समझते हैं। देखिए इधर पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, ये हमें कैलकुलेशन कर रखनी है याद।
चलो यहाँ लिख लेते हैं, ये अकेला करता है इसको कितने दिन में, 20 दिन में। बी अकेले सी कार्य को करता है 25 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य ये अकेला करता है, कितने दिन में कर पाएगा शेष कार्य को। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 25 दूनी 50 और 25 3 75, 25 चौके 100, क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में आती है, तो ये इसका एलसीएम हो गया भाई 20 के अंदर और 25 के अंदर, ठीक है। 100 ही एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों का एलसीएम है। तो 20 से ये कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100 होती है, ठीक है। और 25 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब ये दोनों की कार्य क्षमता आ गई, ये दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, एक दिन की 9, ठीक है। 5 दिन तक इन दोनों ने मिलकर कार्य किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक दिन में कितना कार्य करते हैं दोनों, ए प्लस बी, 9 कार्य करते हैं। अगर 5 दिन तक इन्होंने कार्य किया तो कितना कार्य कर लिया टोटल, 45, ठीक है। 45 काम ए प्लस बी दोनों ने 5 दिन का किया है, ये काम 5 दिन का काम है ये, ठीक है। ध्यान रखना आपको 45। अब वो पूछ रहा है कि बी अकेला, यानी बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य जो बचता है वो ए करता है, वो कितना करेगा। तो देखिए इसको समझते हैं। अब आपका 45 कार्य हो गए 100 में से, तो 45 इसमें से घटा दोगे तो आपके कितने बचे, 55। अब 55 कार्य कौन करेगा भाई, बी तो काम छोड़कर चला गया, तो ए ही तो करेगा। तो 55 और ए की जो कार्य क्षमता है, देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, ए की जो कार्य क्षमता हमने निकाली है वह 4 है, वो जी सॉरी 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये अकेला जो शेष कार्य रह गया, ये शेष कार्य ध्यान रखना 45 कार्य और 55 दोनों मिला के 100 थे। 45 तो 5 दिन का कार्य होगा दोनों का मिला के, तो इसको हम लेस कर देंगे 100 में से। बचा जो कार्य है शेष, उससे डिवाइड करेंगे एक ही कार्य क्षमता से, ठीक है। उसको डिवाइड कर दिया हमने, क्या आ गया, 11 दिन आ गया। यानी कि ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 11 दिन। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, इसमें नहीं दिया है, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर अभी बताते हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर है वह 11 दिन है, ये आपका उत्तर आ गया है, ठीक है। तो आपको मैंने 3 तरीके के सवाल बताए, तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल मैं बताऊंगा आपको नई वीडियो में बताऊंगा, जो हम स्टार्ट करेंगे 4 से, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही काफी है आपके लिए, और इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपकी हमारी वीडियो जो है अच्छी लगे तो इसे आप शेयर करें प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, और हम आपको ऐसी ही वीडियो देंगे। धन्यवाद।